इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। भूमिका रही। स्वाभाविक है कि कोई भी परिवार, कोई भी संगठन, कोई भी दल उनको प्राथमिकता देना चाहिए, उनको देनी चाहिए। ठीक। परंतु जो भी निर्णय हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, वो वर्तमान परिस्थितियों में वो निर्णय बिल्कुल सही थे, उचित थे, ठीक थे। और मुझे कोई भी बात हो, निश्चित तौर पर राव इंद्रजीत जी हमारे साथ, सिंह का फैसला हो, राव इंद्रजीत जी हमारे साथ उस वक्त आए जो सरकार में सुविधाएं लेते रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत जी की पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो उन्हीं की कांग्रेस सरकार के खिलाफ वो लगातार उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। और हमारे साथ उस वक्त वो आए जब चुनाव से 7-8 महीने पहले उन्होंने आने की हमसे बातचीत करी। राव इंद्रजीत हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये कहूंगा अगर मुझे कोई निर्णय अप्रिय है, मुझे उचित नहीं लगता, तो कम से कम ये फोरम तो नहीं है मैं उस निर्णय पर अपनी बात को रखूंगा। कहीं समीक्षा होगी, कुछ बातें, हार में और जीत में दोनों में समीक्षा होती है। जीत में भी गलतियां हो सकती हैं और हार में अच्छे निर्णय के बावजूद भी हार हो सकती है। अच्छा संगठन वो होता है जो हार और जीत के बाद भी बैठ करके समीक्षा करता है, अनुभव से सीखता है और भविष्य के लिए रणनीति बनाता है। कैप्टन साहब, आपने 2 इशारे किए और हम इसी में 2 सवाल आपसे पूछ लेना चाहते हैं। हालांकि अभी समीक्षा का वक्त नहीं आया है, हारा हुआ व्यक्ति या हारी हुई पार्टी जल्दी समीक्षा करती है और जो पार्टी जीतती है उसे थोड़ा सा वक्त देर में मिलता है। जब बहुत फौरी समीक्षा आप करते हैं, जब थोड़ी सी फुर्सत चुनावों के नतीजों के बाद आपको मिली है, आप क्या समझते हैं कि जीत को लक्ष्य करते हुए क्या कुछ 2-3 गलतियां हरियाणा में बीजेपी ने की हैं? क्योंकि आपने खुद कहा कि कई बार जीत के पीछे भी गलतियां छिपी हुई होती हैं, एक। और दूसरा ये कि जो उदाहरण आपने अभी दिया, क्या विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी प्रदेश में ऐसे लोगों को वेलकम करेगी जो दूसरी पार्टियों में हो, लेकिन अब उन्हें ये लगे कि वहाँ उनका भविष्य नहीं है और अब वो बीजेपी में अपना भविष्य ढूंढने पहुँचे, तो क्या उसी तर्क के तहत बीजेपी उन्हें शामिल करेगी? देखिए, हमारी जीत हुई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हम 10 में से जो 7 जीत करके आए हैं। जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश हमारे चारों तरफ रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हम 10-0 के लक्ष्य को लेकर के चले थे। 10-0 के लक्ष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी, उनकी समय आने पर समीक्षा करेंगे, बहुत देर नहीं होगी समीक्षा करने में। दूसरा, अब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। ठीक है। और हरियाणा प्रदेश की जनता का मन है कि हम भी नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में हरियाणा प्रदेश को डालें, ताकि हरियाणा को भी हम नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। ठीक बात है। ऐसे में हमको कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए लोग आकर के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जो हमारे विचार को स्वीकार करते हैं, पार्टी के संस्कार में काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम भी अपनी अच्छी तरह से नाप तोल करके उनके योग्यता और क्षमताओं का लाभ इस महायज्ञ में ले सकें, कैप्टन साहब, चूंकि अपने कार्यकर्ताओं की चिंता रखते हुए। क्योंकि आप बहुत बेबाक टिप्पणियां करते हैं, बेबाक बयानी करते हैं, और हमें यह सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आप मौजूद हैं, इसलिए हम बहुत स्पेसिफिकली ये जान लेना चाहते हैं कि लोकसभा में लक्ष्य केंद्र में सरकार बनाना था, मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाना था, वो लक्ष्य पूरा हो चुका और उसी लक्ष्य के तहत प्रदेश में इस तरह के समझौते हुए, जो आपने कहा कई बार करने पड़ते हैं, अच्छी बात है, हर एक राजनीतिक दल करता है शायद। क्या 2-3 महीनों में जो हमारे प्रदेश में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी बीजेपी इसी तरह के समझौते करेगी? क्या धर्मवीर सिंह, क्या राव इंद्रजीत या इस तरह के दूसरे चेहरे अगर विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार बनानी है, इस लक्ष्य को लेकर बीजेपी के पास आएंगे, तो क्या बीजेपी उनका वेलकम करेगी या फिर बीजेपी उन्हें रोकेगी कि नहीं, हम इस तरह की पार्टी नहीं हैं? क्योंकि अभी भी आपकी पार्टी में उसी तरह की भीड़ लगेगी जिस तरह की लोकसभा के पहले हमने देखी थी। अच्छी बात आप कह रहे हैं। एक मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो हमारा लक्ष्य मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना ही नहीं था, वो बड़े लक्ष्य का साधन है। हमने नए भारत का निर्माण करना है।
ठीक है। उसी यहाँ प्रकार आपको नए से प्रदेश का निर्माण करना है। इसी प्रकार से हरियाणा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना। हरियाणा की राजनीति से परिवारवाद, तानाशाही, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस सब से पीछा छुड़ा करके हरियाणा प्रदेश को एक एक नया नए प्रदेश हरियाणा बना। के निर्माण करने के लक्ष्य में, ठीक है सर। जैसे हमारे मित्र जो आज हमारे माननीय सांसद भी हैं, हमारी पार्टी के साथ जुड़े, ऐसे कोई लोग आकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उनकी योग्यता और क्षमताओं का क्या उपयोग करना है, यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। चाहे उनका अतीत कांग्रेस पार्टी से ही क्यों न जुड़ा रहा हो, अतीत चाहे वो हाल ही में पार्टी क्यों न छोड़े। बहुत सारे राजनेता हैं, आप प्रदेश की परिस्थिति से वाकिफ हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो कब पाला बदलें, उनके लिए कब सूटेबल टाइम होता है, कब चुनाव की घोषणा होती है, अभी से बैकग्राउंड तैयार किए जाने लगे हैं। तब सवाल ये है, पार्टी विद द डिफरेंस क्या तय कर रही है कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर ये आदमी अंदर आएगा, इसके भीतर ये अंदर नहीं आएगा। यहां पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि जो चुनौती आपके पास देश में थी, ठीक वही चुनौती हरियाणा में है। देश में भी आपको गैर कांग्रेसी सरकार बनानी थी, हरियाणा में भी आपको गैर कांग्रेसी सरकार बनानी है पहली बार। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो लोग इस महायज्ञ में साथ देना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी, नहीं सर, हमारा बार मेरा विषय, मैं आपको आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आने वाले मित्रों का छवि स्वच्छ हो, ईमानदार अतीत हो और उनके चरित्रवान लोग हों, और हमारी पार्टी के संस्कृति में रचने बसने सकने वाले लोग हों, और हमारे पार्टी जो पार्टी विद द डिफरेंस है उसको कोई आहत ना करते हुए, बल्कि उसको एनरिच करते हुए, उसको और पुष्ट करते हुए हमारे साथ आएंगे। हम निश्चित तौर पर, हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा लक्ष्य है नए हरियाणा का निर्माण करना है। इस तमाम नया पीढ़ी अब हरियाणा मांगता है, नया हरियाणा, नई पीढ़ी, नया नेतृत्व, नया हरियाणा मांगता है। ठीक है कैप्टन साहब, हजका बीजेपी गठबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के नेताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि आलाकमान तय करेगा, बड़े नेता तय करेंगे क्या रणनीति रहनी है। लेकिन आप अगर पिछले 2-3 दिनों के बयान देख रहे होंगे अपने प्रदेश स्तर के नेताओं के, तो आपको भी ये पता चल रहा होगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इन बयानों में जो भाषा की मर्यादा है वो भी कहीं कहीं टूट रही है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हम दो टूक ये जान लेना चाहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी हजका गठबंधन का भविष्य क्या है, क्योंकि विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अब ये गठबंधन लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं है। विधानसभा के चुनाव से पहले ही ये अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा, और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्रदेश में जितनी ताकत बीजेपी की बढ़ी है, बीजेपी बढ़ी ताकत के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बात हजका के बड़े नेताओं के बयानों में भी दिखती है और आपके प्रदेश के नेताओं के बयानों में भी दिखती है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, और हरियाणा की जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार किया हुआ है। चुनाव के परिणाम कुछ अप्रत्याशित आए हैं, अनपेक्षित आए हैं। हमको इससे बेहतर चुनाव परिणाम की उम्मीद थी, और इस प्रकार के चुनाव के परिणाम की पार्टी बैठ करके समीक्षा करती है। ठीक है, मुझे अपने तमाम जो भी हमारी पार्टी के नेता हैं या गठबंधन सहयोगी के नेता हैं, उनसे मेरा सुझाव